तो वेल एक और मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आज हो चुका है खत्म। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू से पहले था रॉ का गो होम एडिशन, यानी कि फाइनल एपिसोड था हेल इन अ सेल पेपर व्यू से पहले, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वो सारी चीजें कर पाती जो जद्दोजहद वो कर पाती हम सभी को हाइप करने के लिए हेल इन अ सेल शो के लिए। लेकिन भाई ज्यादा कुछ खास शो पर हुआ नहीं। आज एवा अपना जो रॉ का डेब्यू है एक बार फिर से वो करती हुई नजर आती हैं। अलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स के बीच काफी इंटरेस्टिंग सा मैच होता है। मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल्स करते हैं आपस में कंपीट, और हमारे लौंडिया बाज बॉबी लैशली भी रिंग साइड से लौंडियों के साथ बैठ के देखते हैं इस मैच को। तो जो सारी चीजें हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं भाई क्या कुछ हुआ रॉ के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो रॉ के एपिसोड की जो ओपनिंग है सबसे पहले अलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड वाले सेगमेंट के साथ होती हुई नजर आती है। वो बताते कि इस तरीके से एक अच्छे इंटेंशन के साथ उन्होंने पिछले हफ्ते शेना बेजलर को इनवाइट किया अलेक्सा प्लेग्राउंड के अंदर, लेकिन चीजें वहां पर आउट ऑफ हैंड हो गई, कंट्रोल के बाहर हो गई सारी चीजें। इसलिए जो ले ली है थोड़े टाइम के लिए भी फिलहाल रेस्ट पर गई हुई है। अभी थोड़े टाइम के लिए जब तक लाइव फैंस वापस नहीं आते वो हमें आते हुए नहीं नजर आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शेना बेजलर चाहती थी उनको नहीं मिलेगा, उनको जरूर वो मिलने वाला है हेल इन अ सेल में। अचानक से वहां से नाया जैक्स आती है और नाया जैक्स बताते कि इस तरीके से अलेक्सा ब्लिस ने उनकी दोस्त के ऊपर काफी बुरे तरीके से हमला वगैरह किया, तो इसलिए आज नाया जैक्स चैलेंज करने वाली है अलेक्सा ब्लिस को। एंड अलेक्सा ब्लिस खड़ी होती हैं और वो इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट भी करती हुई नजर आती हैं। शो पर जो पहला मैच होता है वो निकी क्रॉस और शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच होता है। यहाँ पर निकी क्रॉस की तरफ से एक ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस आती है। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, शार्लेट फ्लेयर और जो निकी क्रॉस है वो रिंग साइड पर कंपीट करती होती हैं। 8 तक ऑलरेडी काउंट हो चुका होता है, लेकिन निकी क्रॉस रिंग में चली जाती हैं, रिया रिप्ले रिंग साइड पर बैठी होती हैं, और भाई उनके डिस्ट्रैक्शन के कारण शार्लेट फ्लेयर अंदर जा नहीं पाती। और यहाँ पर जो निकी क्रॉस है हमें काउंट आउट से एक विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आती है। वो काफी ज्यादा खुश होती हैं, इधर उधर कूदने लग जाती हैं, लेकिन फिर आती हैं शार्लेट फ्लेयर और एक बिग बूट मारती हैं निकी क्रॉस के फेस के ऊपर। फिर रिंग के अंदर यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर बीट डाउन करने चलती हैं निकी क्रॉस का, लेकिन पीछे से रिया रिप्ली आती हैं, वो एक रिप टाइड लगाती हैं और शार्लेट फ्लेयर की धुलाई करती हुई नजर आती हैं। शो पर जेफ हार्डी वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच भी एक मैच होता है। जॉन मॉरिसन की तरफ से काफी अच्छा पार्कोर स्टाइल हमें दिखाई देता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच की एंडिंग हो जाती है बॉच एंडिंग। आखिर में जॉन मॉरिसन अपना जो रिंग साइड के ऊपर एक फ्लिप वाला मूव है वो देते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद हमें जेफ हार्डी हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन तुरंत उसके बाद जेफ हार्डी खड़े भी हो जाते हैं और जॉन मॉरिसन को जेफ हार्डी के कान में कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बॉच वाली एंडिंग थी। मैच के बीच में सेड्रिक अलेक्जेंडर भी आते हैं, और मैच जैसे ही मैच खत्म होता है जेफ हार्डी हार जाते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर कहते हैं जेफ हार्डी मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पिछले हफ्ते तुमने मुझे हराया, लेकिन अभी इस मैच को देखने के बाद और पिछले हफ्ते पूरा एनालाइज करने के बाद मैं ये बात समझ गया कि जिस बंदे को मैं बचपन से आइडल समझ रहा था अब वो बेकार हो चुका है, और टाइम आ गया तुम्हारी रिटायरमेंट का, और मैं तुम्हें रिटायर करने वाला हूँ। जेफ हार्डी माइक लेते वो कहते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर अगर इतना ही दम है तो रिंग में आ जा, अगर तू मुझे अभी हरा देगा तो मैं आज ही प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। दोनों के बीच मैच होता है, सेड्रिक अलेक्जेंडर और जेफ हार्डी के बीच एक अच्छा खासा मैच होता है, और मैच में हमारे क्रिस्मैटिक एनिग्मा जेफ हार्डी की आखिरी में एक स्वॉन टॉन बॉम्ब के बाद जीत हुई दिखाई दे जाती है। इसके बाद शो पर हमें एवा आती हुई नजर आती है उनके डेब्यू के लिए, जहां पर वो फेस करने वाली थी नयोमी का। नयोमी की एंट्री हो जाती है, एवा का वहां से थीम सॉन्ग प्ले होता है। एवा आती है अपनी रिंग गियर के अंदर एकदम भागते हुए स्पीड में, लेकिन साथ में आती है उनकी NXT यूके की सुपरस्टार पाइपर नाइविन, और डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ये दिखाती है कि वो पाइपर नाइविन को तो बिल्कुल जानती नहीं है। पता नहीं भाई कौन सा गुमनाम एवा उठा लाई है रॉ के अंदर। तो होता क्या, एवा जो है वो हमें रिंग साइड पर खड़ी होती हुई नजर आती है, और नयोमी वर्सेस पाइपर नाइविन के बीच मैच शुरू हो जाता है। एक डोमिनेट परफॉर्मेंस के बाद वो हमें जीतती हुई नजर आती है। रिंग अनाउंसर कहते हैं कि भाई ये जीत गई हैं, अभी फिलहाल नाम उनको पता नहीं होता है। तो एवा मैरी माइक लेती है और वो कहती हैं कि आज एवा मैरी जीत चुकी है। तो काफी वियर्ड है यहाँ पर एवा मैरी का ये अपीयरेंस होती है पहली रॉ की। देखते भाई आने वाले टाइम में क्या कुछ उनके साथ भी होता है। शो पर हमें द न्यू डे वर्सेस आरके ब्रो के बीच एक बहुत ही कमाल का टैग टीम एक्शन दिखाई देता है। पूरे रॉ के एपिसोड के अंदर एक अच्छा पार्ट फाइनली अब आता है, क्योंकि ये जो टैग टीम एक्शन है करीबन आई थिंक 20 मिनट के आसपास का जाता है। काफी सारे नियर फॉल्स होते हैं बीच में। मैच के एक शील्ड पावर बॉम्ब टाइप का भी हमें आरके ब्रो लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्टिल करते हैं हमारे न्यू डे के मेंबर्स के आउट। आखिरी में लगाते हैं रैंडी ऑर्टन एक्सेवियर वुड को एक आरकेओ, और हमें जीत दिखाई दे जाती है आरके ब्रो की। और उसके बाद जो रिडल है वो अपना सिग्नेचर पोज करते हैं, उनको लगता है रैंडी ऑर्टन भी पीछे से पोज करेंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन शांति से हमें रिंग से खिसकते हुए भी नजर आते हैं। फिर शो पर हमें दिखाई देता है रॉ वुमेन्स चैंपियन जो हमारी रिया रिप्ली है फेस करते हुए नजर आती है। इस बार आस्का का ये जो मैच है वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, एक एंटरटेनिंग मैच था मैच के एंडिंग के अंदर, लेकिन रिया रिप्ले की रिप टायर्ड के बाद जीत हो जाती है। आस्का जैसी
हार जाती है, पीछे से शार्लेट फेयर आती हैं और वो रिया रिप्ले पर बुरे तरीके से हमला शुरू कर देती हैं। रिया रिप्ले यहाँ पर अपना कमबैक करती हैं और वो शार्लेट फेयर के फेस पर एक बिग बूट मारती हुई नजर आती है, जिससे शार्लेट फेयर की नाक से खून वगैरह निकलने लग जाता है। तो भाई शार्लेट एकदम पागल हो जाते हैं, गुस्से से चिल्लाने लगती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल भी बीच में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी शार्लेट फेयर रुकती नहीं है। वो लगातार हमें रिया रिप्ले पर हमला करती हुई नजर आती हैं। आखिर में रिया रिप्ले एक बिग बूट टाइप मारती हैं और जब रिंग एप्रन के पास वो खड़ी होती हैं, शार्लेट फेयर को बाहर धक्का देती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के साइड करने के बाद फाइनली तब जाके हमें शार्लेट फेयर रुकती हुई नजर आती हैं और रिया रिप्ले स्टिल उन्हें बार बार रिंग के बीच में कॉल आउट करती हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर एमवीपी एक बार फिर से जाते हैं कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड के साथ में। यहाँ पर एमवीपी कहते हैं देखो भाई तुम लोग तो आरके ब्रो जैसी टैग टीम से हार गए, तो ना अब तुम्हें टाइटल की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो टैग टीम टाइटल हो चाहे वो सिंगल्स टाइटल हो। कोफी तुम्हारे लिए मेरे पास एक सजेशन है, तुम अपने दोस्तों को छोड़ के आ जाओ हर्ट बिजनेस के साथ में, क्योंकि वहां पर तुम्हारा जो असली टैलेंट है वो सबको पता लगेगा और तभी तुम्हारा जो सिंगल्स करियर है वो आगे बढ़ पाएगा, वरना तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। कोफी कहते हैं देखो एमवीपी तुम्हारे लिए मेरे पास भी एक सजेशन है, तुम अपने जो इरादे हैं वो बदल लो, मैं कहीं भी किसी को भी छोड़ के नहीं जाने वाला। जो मेरा रीजन है इतने ज्यादा सक्सेसफुल करियर का, वो मेरे दोस्त हैं एक्सेवियर वुड और बिगी, और इनको छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो अच्छी बात ये रहेगी तुम अपना इरादा बदल लो। एमवीपी कहते ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कभी मन करे तो आ जाना। और हाँ कोफी किंगस्टन तुम्हें एकदम बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे हेल इन अ सेल के मैच के लिए। अरे सॉरी तुम्हारा तो हेल इन अ सेल में कोई मैच ही नहीं है, तुम्हें तो बुक ही नहीं किया गया हेल इन अ सेल में, तो मैं क्यों बतानी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। अलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स के बीच भी मैच होता है। यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस काफी तेज तरार वाली परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आती हैं, बीच में नाया जैक्स भी अपनी डोमिनेट वाली पावर दिखाती हैं, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर एक डीडीटी टाइप देने के बाद जो अलेक्सा ब्लिस है टॉप रो पर जाते हैं ट्विस्ट ऑफ ब्लिस के लिए। यहाँ पर वो इस वाले मूव को एग्जीक्यूट भी करती है नाया जैक्स पे। जैसे काउंट होने चलते हैं 2 काउंट होता है और बीच में रेजिनल्ड आते हुए नजर आते हैं। रेजिनल्ड गोदी में उठा लेते हैं अलेक्सा ब्लिस को। अलेक्सा ब्लिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं कि भाई इसने मुझे कैसे छू लिया, और सामने खड़ी हो जाती है रेजिनल्ड के और रेजिनल्ड को वो कर लेती हैं हिप्नोटाइज। जैसा अलेक्सा ब्लिस कहते हैं रेजिनल्ड वैसे ही करते जैसी नाया जैक्स खड़ी होती हैं। अलेक्सा ब्लिस हमें रिंग को लीव करती हुई नजर आती है। नाया जैक्स पूछती है रेजिनल्ड से कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो उसके वश में हो गए थे, और अलेक्सा ब्लिस एक ईवल सी हंसी के बाद हमें यहाँ से जाती हुई भी नजर आती हैं। अलायंस वर्सेस जैक्सन राइकर के बीच में मैच होता है और इस मैच में जैक्सन राइकर के काउंट आउट से जीत हो जाती है, क्योंकि अलायंस जानबूझ के रिंग के अंदर नहीं आते हैं। शो के मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर फेस करते हैं हमारे रॉकेट टैग टीम चैंपियन एजे स्टाइल्स का। मैकिंटायर की एंट्री के बाद बॉबी लैशली आते हुए नजर आते हैं और उनके लिए भाई सोफे वगैरह लगा दिए जाते हैं वहां पे, और सोफे पे आते हैं बॉबी लैशली और उनके साथ में जितनी भी लड़कियां हैं। कुल मिला के तगड़ी वाली लाइफ जी रहे हैं भी फिलहाल बॉबी लैशली। फिर एजे स्टाइल्स की एंट्री होती है और बॉबी लैशली और जो सब लड़कियां हैं वो हमें चीयर करती हुई नजर आती हैं एजे स्टाइल्स के लिए। ओमोस भी काफी खुश होते हैं कि भाई अपने दोनों को ये लोग चीयर कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स वर्सेस मैकिंटायर के बीच मैच शुरू हो जाता है। ये जो मैच है फिर भी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा मैच था, वो अलग बात है, कोई सेंस था नहीं इस मैच का क्यों हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये मैच, लेकिन फिर भी अच्छा एक्शन होता है मैच के अंदर एजे स्टाइल्स और मैकिंटायर दोनों की तरफ से। मैच के बीच में बॉबी लैशली ट्राई करते हैं इंटरप्ट करने का, लेकिन वहां से वाइकिंग रेडर्स आ जाते हैं। फिर वो आके रिंग साइड खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों का सिंगल्स मैच कंटिन्यू रहता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड पर होते हैं, बॉबी लैशली उन पर हमला करना चलते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उसको डॉज करने के बाद हमें खुद हमला करते हुए नजर आते हैं लैशली के ऊपर। फिर भाई ब्रॉल शुरू हो जाता है, लैशली मारने लग जाते हैं मैकिंटायर को। 6 मैन टैग टीम मैच कंफर्म हो जाता है, जहां पर एजे स्टाइल्स, ओमोस और बॉबी लैशली हमें फेस करते हुए नजर आते हैं वाइकिंग रेडर्स और ड्रू मैकिंटायर का। मैच के बीच में ड्रू मैकिंटायर और ओमोस का भी आमना सामना होता है, और भाई ओमोस को ड्रू मैकिंटायर तक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओमोस हिलते नहीं है, वो ड्रू मैकिंटायर की गर्दन को पकड़ कर ही रखते हैं। मैच की एंडिंग काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी मुझे। होता क्या, एजे स्टाइल्स रिंग के बीच में होते हैं और आखिरी में वो टैग देने चलते हैं, पहले ओमोस को, दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर को टैग होता है। वो क्लेमोर के लिए पूरा रेडी होते हैं। ओमोस चाहते थे एजे स्टाइल्स से टैग, लेकिन जानबूझ के एजे स्टाइल्स रोल करके बॉबी लैशली को टैग देते हैं। बॉबी लैशली हैरान हो जाते हैं कि इसने ओमोस को टैग क्यों नहीं दिया। फिर पीछे से क्लेमोर आती है और ड्रू मैकिंटायर हमें पिन करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली को, और अपनी टीम की तरफ से जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो जाता है खत्म। आरके ब्रो वाला जो मैच था मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस मैच की एंडिंग मुझे अच्छी लगी जब एजे स्टाइल्स ने काफी ज्यादा चतुराई वाला मूव यूज किया। ओवरऑल एक डिसेंट शो मैं कह सकता हूँ, ज्यादा बुरा भी नहीं था। बुरा तो था लेकिन ज्यादा वाला बुरा भी नहीं था, इसलिए मैं आज के शो को 2.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आरके ब्रो वाली चीज ज्यादा अच्छी थी, मेन इवेंट वाला
सिनेरियो ठीक ठाक सा था और जो अलेक्सा ब्लिस वाली चीज़ थी मेरे हिसाब से वो आज एंटरटेनिंग थी। बाकी कैसा लगा आपको शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।